ओके बच्चों, तो हम पढ़ चुके हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, सब कुछ हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले तो जरा इसको -√3 प्लस, अभी जो -√2 है ऑब्वियसली यही मेरा इमेजिनरी नंबर है, तो I√2 लिख लो उसको, i√2 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2√3 माइनस आयोटा। अब सिंपल करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई करो, आ गया रिजल्ट। तो -√3 इंटू 2√3 इज -2√3 इंटू √3 इज 3, तो बाद में कर लेंगे। -√3 इंटू माइनस आयोटा इज +√3 आयोटा, this into this is plus iota, 2 into √2 into √3 is 2√6, और this into this is minus iota square √2, सिंपल। तो -6, अब यहां से आ गया आयोटा कॉमन, अंदर बचा √3 प्लस 2√6, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस √2। अब जो रियल पार्ट है वो एक साथ ऑपरेट करेंगे या एक साथ लिखेंगे, तो -6 प्लस √2, फिर प्लस आयोटा, और फिर इमेजिनरी पार्ट √3 प्लस 2√6। तो ये हो गया मेरा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहां पे दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, मतलब दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है, उसका मॉडुलस, कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस आई बी वाली फॉर्म में, सिंपल। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी फटाफट से वीडियो करो पॉज और ये 3 पार्ट सॉल्व करो और उसके बाद देखना इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट पार्ट सिंपल, आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करें सर, इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि मुझे कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ना, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा ऊपर लेके आना है। तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट, तो ऊपर आ गया 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा होल अपॉन में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा इंटू 1 इज आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होल अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर आयोटा स्क्वायर इज -1, तो अगेन माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया 2। अब क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो दिस इज नॉट a प्लस आई बी की फॉर्म, ये अपॉन में 2 जो है गड़बड़ कर रहा है, तो इसको अलग अलग कर दो। तो क्या लिख देंगे इसको, तो आयोटा बाय 2 प्लस 1 बाय 2, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी। यहां अगर मैं कहूं कि बेटा रियल पार्ट बताओ क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 बाय 2, और अगर बात करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो कितना है, जो आयोटा के साथ नंबर लिखा हुआ है, दैट इज अगेन 1 बाय 2। तो ये आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस पावर -1, मतलब इसी की तरह है, अपॉन में ले आएंगे इसे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट चेक करो, इसको लिख देंगे 1 अपॉन -1 प्लस √3 आयोटा की होल पावर, -1 था मतलब नीचे आ गया। अब अगेन सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो विद द कॉन्जुगेट, तो ऊपर नीचे -1 माइनस √3 आयोटा होल अपॉन -1 माइनस √3 आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, तो -1 माइनस √3 आयोटा होल अपॉन में बन जाएगा, हमेशा सेम चीज बननी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस, और √3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर बच गया -1 माइनस √3 आयोटा एज इट इज, नीचे आ गया 1 माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर विल बी 3, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो बन गया +3। तो क्या बचा मेरे पास, -1 माइनस √3 आयोटा और 1 + 3 4 को कर देंगे दोनों के नीचे अलग अलग, ये बन गया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी, आयोटा बी, सॉरी, रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट,
एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट विद द साइन, साइन के साथ लेना है, माइनस मत छोड़ देना इसमें। तो अगर रियल पार्ट की बात करें तो -1/4 और इमेजिनरी पार्ट -√3/4। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी क्या करेंगे, सेम ऊपर नीचे रैशनलाइज नहीं, मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट एंड यू विल गेट योर आंसर। सिंपल सा आएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी इजी पार्ट्स है। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये है ठीक ठाक। तो क्वेश्चन है रिड्यूस दिस टू द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड फाइंड इट्स मॉडुलस। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में और इसका फिर फाइंड करना है मॉडुलस। तो ऑब्वियसली ठीक है, तो इसको रिड्यूस करना है हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो लिख लेते हैं फटाफट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे जिसमें दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो देखो वो तो ऑब्वियसली कर सकते हैं हम कि इसको मैं अलग से मल्टीप्लाई करूं विद द कॉन्जुगेट, इसको अलग से मल्टीप्लाई करूं विद द कॉन्जुगेट और फिर सॉल्व करूं। लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हमें क्या करना है सिंपल, जब भी कुछ दिखे कि मेरे पास देखो नीचे क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है और यहां देखो क्रॉस में बिल्कुल सेम है, तो सिंपल टेक द एलसीएम, एलसीएम लो और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो एलसीएम इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ऊपर बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब फटाफट से ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन में तो हमेशा बनने वाला अपना वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 इस प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो नीचे तो बनने वाला है 1 + 1/2। ऊपर देखो जरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 से +1 गया, इधर भी आयोटा स्क्वायर से +1 गया, क्या बचा 2 आयोटा और यहां बचा माइनस माइनस +2 आयोटा और होल अपॉन में क्या है अपने पास 2, तो ऊपर आ गया 4 आयोटा अपॉन 2, तो आंसर आ गया सिंपल 2 आयोटा। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है वो आ गई है 2 आयोटा, लेकिन लिखना किस फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है इसे। तो दिस इज नॉट a प्लस आई बी की फॉर्म, तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखूंगा तो ऑब्वियसली यहां रियल पार्ट हो गया 0 और +2 आयोटा। तो क्योंकि रियल पार्ट 0 है तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखने का तरीका ये प्रॉपर सिंपल। अब इसका कहा है फाइंड द मॉडुलस, तो भाई इसका मॉडुलस निकालना है तो इजी, मॉडुलस ऑफ z क्या है √a² + b²। तो अंडर रूट रियल पार्ट तो अपना 0 हो गया, b मतलब 2 का स्क्वायर 4 यानी 2, तो इसका मॉडुलस आ गया हमारे पास 2, दैट्स इट। अब इसी वाले क्वेश्चन में अगर मुझे ये लाइन ना देते कि भैया इसको रिड्यूस करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में, सिर्फ बोलते फाइंड द मॉडुलस, तब भी मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि मॉडुलस निकालना है तो क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। सिंपल, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, इफ दिस इक्वल्स टू a प्लस आई बी शो दैट a² + b² इक्वल्स टू 1। ये भाई साहब a प्लस आई बी के इक्वल है, तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हम जो फाइंड करना है उसके बारे में सोचेंगे। तो जरा आ जाओ, अंडर रूट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को दे रखा है किसके इक्वल, a प्लस आयोटा की, तो ऑब्वियसली कंपेयर करके a और b निकलेगा। अब कंपेयर करने से पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करो फटाफट से। तो रूट के अंदर हम कर देंगे क्या, वही प्रोसेस जो करते आए, मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट, तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई और इक्वल टू में a प्लस आई भी चल ही रहा है। ऊपर बन गया अंडर रूट 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन जाएगा, फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो 2 बनने वाला है, करा हमने पिछले क्वेश्चन में, है ना भाई। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 1 प्लस आयोटा और अपॉन में बच गया √2 और इक्वल टू में क्या है a प्लस आयोटा b। अब 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसके बाद ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों तरफ a प्लस आई बी की फॉर्म आ गई हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल्स टू व्हाट 1/√2 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 1/√2, तो a भाई साहब आ गए हैं 1/√2
एंड b इज ऑल्सो 1/√2। लिख देना इससे पहले एक स्टेप कि ऑन कंपेयरिंग। अब जब इन दोनों वैल्यूज को पुट करोगे यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली क्या बनने वाला है, व्हाट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जरा चेक करो, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा आ गया इसका आंसर, सिंपल। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल चेंज होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां का है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इक्वल्स टू 1, कि ये जो है हमारा 1। ओके, तो सिंपल फिर से वही काम। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर m इक्वल्स टू 1। हमें फाइंड करनी है m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए ये भाई साहब 1 के इक्वल हो जाएंगे। सिंपल। तो अब वही काम करना है, ब्रैकेट में फिर से मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट, अभी पिछले क्वेश्चन में करा हम लोगों ने, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होल पावर m इक्वल टू 1। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो बन गया सर 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर, और नीचे तो 2 बन जाएगा, रट गया हम लोगों को अब, की पावर m इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऊपर जरा a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होल अपॉन में है 2 की होल पावर m इक्वल्स टू 1। आयोटा स्क्वायर से 1 हो गया कैंसिल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, मेरे पास बच गया 2 आयोटा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आयोटा की पावर m इक्वल टू आ गया 1। अब आयोटा की क्या पावर करूं कि 1 आ जाए, तो सर पावर तो कुछ भी कर दो, 4 के मल्टीपल्स, मुझे पता है आयोटा की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है। आयोटा की पावर 8 करोगे तब भी 1 आएगा, आयोटा की पावर 12 करोगे तब भी 1 आएगा, आयोटा की पावर 16 करोगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन क्या बोला है इसने, इसने बोला है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट कौन सी है, लीस्ट है ये वाली। ठीक है, तो आंसर हो गया m की वैल्यू 4। सिंपल, क्लियर। बट अगर ये वर्ड यूज ना करा होता इसमें, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सिर्फ कहा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज 1, सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू विल बी ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 4, जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं ये मेरा आ जाएगा आंसर, यानी 4n, कुछ भी लिख सकते हैं, 4m 4p 4p कुछ भी। क्लियर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ दिस इक्वल्स टू a प्लस ib देन प्रूव दैट दिस। ये इसके इक्वल गिवन है तो ये प्रूव करना है। तो फटाफट से पहले तो जरा अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको उठा लो, पावर 1/3 इक्वल टू क्या दे रखा है, a प्लस आई। तो फिर से वही कहानी कि भाई मुझे a और b की वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करनी है, और a और b कैसे निकलेगा, कंपेयर करके। कंपेयर कब कर पाएंगे, जब दोनों तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पावर 1/3 है, अभी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि पावर 1/3 है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पावर हटानी है। तो सिर्फ 1/3 को क्या करें, पावर तो हम 1/3 खोल ही सकते हैं, तो भाई 1/3 को ले जाओ उस साइड, क्या हो जाएगा ये, x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की पावर 3। होल क्यूब तो खोल सकते हैं बिल्कुल। अब फटाफट से a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो यार a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। सिंपल। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू a क्यूब, ये बन जाएगा आयोटा क्यूब इंटू बी क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस ये हो गया 3a स्क्वायर, b और आयोटा को लिख देंगे थोड़ा सा अलग, प्लस यहां हो जाएगा 3a प्लस, सॉरी प्लस नहीं, आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वाला प्लस जो है ये बन जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 3a स्क्वायर बी आयोटा, एक सेकेंड, और -3ab स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1। अब जरा यहाँ पर रियल पार्ट को रियल के साथ रख देंगे, तो यहाँ पर a क्यूब और इन दोनों को लिख दिया एक साथ, तो a क्यूब -3ab स्क्वायर को रखा एक साथ, और इन दोनों में से निकाल लिया इमेजिनरी पार्ट बाहर, मतलब आयोटा बाहर, अंदर क्या बचा -b क्यूब
और प्लस 3a² b। सिंपल, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इक्वल टू में है x प्लस आयोटा वाई। अब जब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और निकालेगा यहां से x y a b इन सब की वैल्यूज। तो जब कंपेयर करा तो x किसके इक्वल हो गया सर? x हो गया इक्वल्स टू a³ माइनस 3ab²। क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल, a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? a² माइनस 3b²। a को ले आए नीचे तो x अपॉन a इज इक्वल्स टू a² माइनस 3b²। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट्स सपोज। सिंपल। सिमिलरली कंपेयर करेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो मेरा यहां से y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू दिस थिंग माइनस b³ प्लस 3a²b। यहां से फिर से कॉमन आ गया b, अंदर बचा माइनस b² प्लस 3a²। b को ले गया नीचे तो y अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस b² प्लस 3a²। बस क्वेश्चन खत्म। जहां ये दो वैल्यूज आई हमारा क्वेश्चन खत्म। भाई x अपॉन ए आ गया, y अपॉन बी आ गया, करना है क्या? एक बार दोनों को ऐड। तो जब मैं x अपॉन ए और y अपॉन बी को ऐड करूंगा, जरा खुद देखो क्या होगा। ये और ये, सॉरी कैंसिल आउट नहीं होंगे, एक सेकेंड। तो जब ऐड करोगे तो a² और प्लस 3a² कितना हो गया? 4a², और माइनस 3b² माइनस b² कितना हो जाएगा? माइनस 4b²। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो पहला पार्ट निकालने के सिंपल कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दोगे तो यू विल गेट योर फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉमन सेंस, भैया 1 में से सेकंड को कर दिया माइनस, आ गया सेकंड पार्ट, इजी। तो बेसिक काम करना क्या होता है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर व्हिच दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। हमें x और y की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब इसको इसके कंपेयर करने के बाद हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जरा लिख लेते हैं। तो x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस आयोटा प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। अरे ऐसा तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। भाई नीचे क्या दिख रहा है? देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट, क्या करें? एलसीएम ले लो सर फटाफट से। तो एलसीएम लिया 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, ऊपर जरा मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 1 इंटू 3 प्लस आयोटा, और रख दो इक्वल टू आयोटा के। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो जाएगा 2 मिनट के अंदर खत्म। जरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 3x x इंटू माइनस आयोटा x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, एक ब्रैकेट प्लस दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ 3y प्लस आयोटा y माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3, माइनस 1 इंटू प्लस आयोटा इज माइनस आयोटा, और होल अपॉन में तो क्या बनने वाला है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और माइनस आयोटा का स्क्वायर जो कि हो जाएगा माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऊपर कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा, लिख लो जरा फटाफट बाकी सब। 3x माइनस आयोटा x माइनस 3 प्लस 3y प्लस आयोटा y और माइनस 3, होल अपॉन में क्या हो गया भाई? होल अपॉन हो गया 9 प्लस 1 10। ठीक है, अब जरा जितने भी रियल पार्ट है सबको एक साथ लिख लेंगे। तो 3x 3y और माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 6 एक साथ, और जो इमेजिनरी वाले पार्ट्स हैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन, अंदर बचा माइनस x प्लस y, और दोनों के अपॉन में क्या आ गया? 10 और 10, और इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में आयोटा। यहां भी हमारा आ गया a प्लस आई बी की फॉर्म, सिंपल। अब जरा जब कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो यहां तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो ये रियल पार्ट है दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भाई साहब हो जाएंगे किसके इक्वल? इक्वल टू 0, और इतना पोर्शन हो जाएगा। यहां पर आयोटा का क्या है? कोफिशिएंट बोल रहे एक तरीके से 1, और यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट ये चीज है, यानी ये चीज हो जाएगी इक्वल टू 1।
जब कंपेयर करोगे तो इसको रख दिया 0 के इक्वल, इसको रख दिया 1 के इक्वल, यहां से बन जाएंगे हमारे पास दो इक्वेशंस। तो पहली क्या बनेगी 3x प्लस 3y माइनस 6/10 इक्वल टू 0, गया 0 के पास, माइनस 6 उधर, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3 कॉमन, x प्लस y इक्वल्स टू 2। आ गई इक्वेशन, प्यारी सी लीनियर इक्वेशन। यहां आ जाओ फटाफट से, जरा इसको रखो 1 के इक्वल, तो माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इधर ले आओ, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10, या छोड़ो 10 ही रहने दो, तो फिर से वही बन गई इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इक्वेशन नंबर 2, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व यूजिंग क्लास 10th के कॉन्सेप्ट। भाई एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो लगाना लगाओ, एक्स वाई निकाल लो, आगे तो अपने आप कर लोगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो सिंपल करना क्या होता है क्वेश्चन, बेसिकली कंपेयर करने से पहले दोनों तरफ a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन खत्म। ओके, सब बंद कर दे, एक तो मेरा कान बंद हो रखा।